हाँ बेटे, तो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं आगे। ठीक है, ध्यान देना, ढंग से सुनना। ये कंडीशन गिवन है, अब इसका रिजल्ट हमें निकालना है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करें कि ए बी पॉइंट्स तो गिवन है और कुछ एक्स का ले लिया हम लोगों ने, एक्स एंड वाई। तो देखिए पॉइंट ए से वायर कनेक्ट हो रहा है पॉइंट वाई पर, एंड देन ए टू एक्स। ओके, ये यूज किया, ये वाला वायर यूज किया, एक्स टू वाई, एक्स टू बी, एंड देन वाई टू बी। ओके, तो ये हम लोगों ने मैनेज किया था। अब जो 3 माइक्रोफैरड का कनेक्शन है, पॉइंट वाई से अगर मैं विड्रॉ करके पॉइंट ए पर ले जाऊँ तो कोई टेंशन नहीं। तो ये कनेक्शन जो पॉइंट वाई पर है, इसको मैं यहाँ से विड्रॉ करके और पॉइंट ए पर अगर अटैच कर दूँ तो कोई टेंशन नहीं। तो अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया क्या? थ्री माइक्रोफैरड जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, इसके पैरेलल में आ जाएगा। क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? ओके, ये 3 और 2 आपस में पैरेलल में आ जाएंगे। अब इसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। 3 और 2 किस में पैरेलल में, उनका रिजल्ट कितना हो गया था? C1 + C2, 3 + 2 5 हो जाएगा ना, 5 5 and 5 इन सीरीज में 5/2। दिस इज 4 माइक्रोफैरड, 5 और ये भी 5, तो 5 और 5 सीरीज में, तो 5/2 माइक्रोफैरड, इट मींस 2.5 सीरीज में हो गया। तो सीरीज में C1 × C2 अपॉन C1 + C2। नाउ फाइनली पैरेलल, तो CAB कितना हो जाएगा? 4 + 5/2, 13/2 माइक्रोफैरड। दिस इज द आंसर। ओके, पोटेंशियल हीटर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी बेटा, इसी पोजीशन पर और इसी सीक्वेंस में कुछ और बात करें हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, A to B काउंट करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं।
पॉइंट A2 भी आपको कैपेसिटेंस काउंट करना है, ये आपका टारगेट है, ठीक है। ये करने का बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाएं तो देखो ध्यान देना, ढंग से सुनना बेटे। पॉइंट्स आपके सामने, सबसे पहले जो ऑल्टर करना है बेटा अपने को, वो ये जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैं यहाँ ऊपर से अटैच कर रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब ये कनेक्शन बेटा मैं यहाँ से विड्रॉ करके ऊपर ले जा रहा हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, ढंग से समझ लें। कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से हम लोग एक्स्ट्रा दे दें, एक्स वाई जेड, और मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट ले लिया, सपोज ओ यहाँ ले लिया मैंने वाई टू। देखिए पॉइंट ओ टू वाई, पॉइंट ओ टू वाई, ये यूज किया मैंने। फिर वाई जेड, ये यूज किया मैंने। फिर बेटा एक्स जेड, दे रहे हैं एक्स जेड, एक्स जेड, दिस वन एक्स वाई, एक्स वाई, देन एक्स और ये ओ। ये जो कनेक्शन है इसको विड्रॉ करके मैं यहाँ ले गया पॉइंट ओ, तो ओ से एक्स, ये ओ से एक्स, देन बी जेड। क्या हम लोग इसे इस तरह से मैनेज कर सकते हैं? कोई समस्या, दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये कंडीशन आपके सामने है। अब आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से ये डायग्राम आने के बाद में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी बाई क्यू आर बाई सेम है, थोड़ा ये नेगलेक्ट डन। इसको नेगलेक्ट होते ही क्या हो जाएगा, 2 and 2 सीरीज 1 माइक्रोफैरड, अगेन 2 and 2 सीरीज 1 माइक्रोफैरड, 1 and 1 2। तो इस डायग्राम को अगर मैं फिर से एक बार बनाऊं आपके सामने, फाइनल सॉल्यूशन से पहले आप इसे एक बार फिर से मैनेज कर सकते हैं। ए बी, ये 2, ये पॉइंट जेड। अब देखिए ना, ये 2 और ये 2 सीरीज में 1, ये 1 और ये 1 और 1 पैरेलल, अगेन 2, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम यहाँ बात करें 2 माइक्रो और 2 माइक्रो, फिर से सीरीज में जाएंगे क्या ना, ए जेड बी, इस वाली ब्रांच में ये 2 और 2 फिर से सीरीज में, तो कितना आ जाएगा 1। ये लीजिए फाइनल आंसर आपको नजर आ रहा होगा, ए टू बी, दिस इज 2 और ये कितना हो गया 1। तो फाइनली 3 माइक्रोफैरड। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक बार के लिए डायग्राम देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट कीजिए ना। ए टू भी आपको काउंट करना है, पॉइंट ए टू भी स्टार्ट करो ना, मैं तब तक बाकी क्वेश्चंस के डायग्राम बनाता हूँ।
हाँ बेटा, चलिए इस क्वेश्चन पर अगर हम बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिए, पॉइंट ए बी, कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से मार्क करें। सपोज मैंने पॉइंट दिया एक्स, अब देखिए था ए टू एक्स, ए टू एक्स। अब देखिए एक्स से बेटा 3 कैपेसिटर अटैच्ड है और उनके बीच में जो कनेक्शन है उनमें कोई एक्स का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब बेटा पॉइंट सपोज O1, ये O2 पॉइंट और ये O3 पॉइंट, इन तीनों को मैं कॉमन पॉइंट ले सकता हूँ क्योंकि इनके बीच में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट हो गए, तीनों को कंबाइन कर सकते हैं हम लोग। तीनों को कंबाइन करते ही हमारे पास कुछ रिजल्ट्स इस तरह से बन जाएंगे। क्या तीनों पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गए और इनका कनेक्शन डायरेक्टली बी से है, तो दिक्कत तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। बताइए, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं। ये 3 किस में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा? C1 + C2 + C3, पॉइंट A एंड B, दिस इज 2 एंड दिस इज 6 इन x3। समझ सकते हैं? C1 + C2 + C3। Now 2 and 6 are in series, the resulting capacitance 2 × 6 / 2 + 6, okay, in 3/2 microfarad। डन, कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक कॉमन पैटर्न है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन में सारे के सारे कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरड से। ओके, ये क्यूब शेप है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने दे दिए। ओके, मैंने पॉइंट सी मार्क नहीं किया, रीजन खुद कैपेसिटेंस से पॉइंट सी सिंबल, तो सिंबल और पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन ना हो, और कोई बात नहीं है। फर्स्ट टारगेट है आपका ए बी, ए टू बी। तो ए टू बी के लिए अगर हम लोग बात करें तो देखिए, ध्यान दीजिए, जो भी चार्ज इनपुट होगा वो चार्ज पॉइंट ए पर इनपुट होगा तो बी पर आउटपुट होगा। अब आप देखिए तो ए और बी में क्या है? ज्योमेट्रिकल सिमेट्रिसिटी है। पॉइंट ए पर जो भी चार्ज अप्रोच करेगा वो चार्ज A2D, A2E और A2F 3 ब्रांच में सेपरेट होगा, 3 ब्रांच में डिवाइड होगा। अब कोई भी चार्ज A2F जाए, चाहे A2E अप्रोच करे, चाहे A2D करे, आउटपुट पर जाने से पहले उसको सेम हर्डल्स ट्रेस करनी है। उसका मतलब D, E और F कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे, सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, और सेम पोटेंशियल कंडीशन हमने पैरेलल सीक्वेंस में अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए, A2D, A2E और A2F, A2D, A2, तो पॉइंट D, पॉइंट E और पॉइंट F, ये हम लोगों ने अप्रोच शो कर दिया, DEF, यानी एक्सक्यूज पोटेंशियल नहीं। अब सपोज यहाँ चार्ज अप्रोच कर रहा है Q, तो यहाँ कितना गया? Q/3। ऑब्वियस बात है, यहाँ भी Q/3 और यहाँ भी Q/3। अब पॉइंट D पर जो चार्ज अप्रोच करेगा बेटा, उसको D2H और D2G डिवाइड होना है फिर से, और दोनों ब्रांच में कैपेसिटेंस सेम, चार्ज भी सिमेट्रिक ही जाएगा, तो दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर D2H और D2G दोनों ब्रांच में कैपेसिटेंस सेम है, दोनों में चार्ज सेम होगा, तो पोटेंशियल तो सेम होगा, V = Q/C। Q सेम, C सेम, तो V भी सेम ही होगा। तो फिर से सेम पोटेंशियल की कंडीशन है, तो बेटा D2H और D2G पैरेलल कर दें, तो D के लिए बात करते हैं, D2H एंड D2G, पॉइंट डी को फ्री कर दिया हम लोगों ने। अब यही अप्रोच आप पॉइंट ए के लिए कीजिए,
पॉइंट ई, पॉइंट ई देख रहे हैं E2H और E2I कैपेसिटेंस है, तो चार्ज भी इक्वल जाएगा, Q/3 तो Q/6 अगेन Q/6, समझ रहे हैं बात को। तो दोनों ब्रांच में कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज सेम, तो पोटेंशियल भी सेम है, तो पैरेलल कर दो E2H और E2I, E2H E2I एनी एक्सक्यूज, नो टेंशन, कर देना। सेम कैलकुलेशन F के लिए, F2G F2I, F2G एंड F2I, जी और आई पॉइंट पहले यहाँ पर आ चुके हैं, मेंशन हो चुके हैं, क्लियर है। तो आपकी अप्रोच कहाँ हो चुकी है, HGI पॉइंट H, देखिए पॉइंट H पर यहाँ से कितना चार्ज अप्रोच करें, Q/6, और यहाँ से भी Q/6, E2H Q/6 सारा चार्ज, तो D2H भी Q/6, तो अगेन कंबाइंड होकर कितना आ जाएगा, Q/3, H2B। सेम सिचुएशन पॉइंट G के लिए होगा, G2B एंड अगेन I2B, इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। अब अगर आपने सर्किट मैनेज कर लिया तो बेटा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बहुत ईजी है, सारे 2 माइक्रोफैराड है। तो अगर इन केस इस सर्किट का अगर मैं बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करूं A एंड B, तो 2 + 2 + 2 तो 6 आ जाएगा, 6 माइक्रोफैराड, तीनों पैरेलल में, तो C1 + C2 + C3। इसी तरह से बेटा यहाँ पर कितने 6 पैरेलल, तो 12 आ जाएगा क्या, अगेन 3 तो 6 माइक्रोफैराड, बोलिए कोई दिक्कत, नो टेंशन। और अब ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो 1/C = 1/6 प्लस ओके 2 + 1 + 2, then what is resultant capacitance, 12/5 माइक्रोफैराड। any excuse, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आती है बात अच्छे से। अब CAH पर अगर बात करें, पॉइंट A और पॉइंट H, इन पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान देना, इस बार रेफरेंस पॉइंट कौन होगा, A एंड H, रेफरेंस पॉइंट AH है, ठीक है, तो ध्यान देना ढंग से अच्छे से। चलो पहले इसको तो नोट, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट लें, A2B कैपेसिटेंस आप निकाल चुके हैं, बात कर रहे हैं A2H, ठीक है, A2H, फिर पॉइंट A तो पॉइंट H के बीच में हम लोग रिजल्टेंट कैपेसिटेंस पर बात स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से समझना। देखिए पॉइंट A पर जो भी चार्ज अप्रोच करेगा, नो डाउट A2B, A2E और A2F 3 पार्ट में डिवाइड होगा, लेकिन इस बार सिमेट्रिक डिवाइडेशन नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, रीजन है कि बेटा जो आउटपुट पॉइंट है वो डायमेट्रिकली अपोजिट नहीं है। पिछली बार तो कहता डायगोनल अपोजिट आ गया था A और B, तो चारों तरफ सिमेट्रिसिटी मिली थी, लेकिन इस बार क्या होगा बेटा, यहाँ पर वन सरफेस में जो डायगोनल अपोजिट है वही पॉइंट आ रहा है AH, सुन रहे हैं ना। तो जो चार्ज A2D और जो A2E जाएगा उसको तो सिमेट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन जो A2F जाएगा उसको इनके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिसिटी नहीं मिलेगी। तो इस सिचुएशन में कॉमन पोटेंशियल पॉइंट कौन होंगे बेटा, इस डायग्राम में कॉमन पोटेंशियल पॉइंट होगी D एंड E, ये कॉमन पोटेंशियल होगी। और बॉटम साइड में देखिए बेटा तो पॉइंट G और पॉइंट I आपस में कॉमन पोटेंशियल हो जाएंगे, समझ गए। इस सिमेट्रिसिटी के अकॉर्डिंग आप देखिए, तो देखिए पॉइंट A, पॉइंट A2, पॉइंट A2D एंड E, सिमिलर D2H एंड E2H,
ओके, A2F FG और FI DG EI okay, then GB and IB, G2B और I2B and H2B. तो ये कंडीशन हमें मिली, बोलिए कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात अच्छे से? डी और ई सेम पोटेंशियल पर है तो थोड़ा कॉमन ले लिया हम लोगों ने, डी और ई कॉमन पॉइंट कर दिए। सिमिलर जी और आई, इसलिए इनको भी कॉमन पॉइंट कर दिया और बाकी रिजल्ट आपके सामने। तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है A2H। तो A2H में अगर हम लोग बात करें बच्चों, दिमाग लगाना, ढंग से सुनना अच्छे से। जिन चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं वो क्या है? सारे 2 माइक्रोफैराड्स हैं तो ये दोनों आपस पैरेलल में लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, अगेन पैरेलल 4, ये भी पैरेलल, यस। सर्किट को हम लोग क्या कह सकते हैं? आगे हम इसे कैसे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं? DE हाँ जी, 4 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 और दिस इज 4 एंड अगेन 4, ओके, नो टेंशन। अब शायद आप बेटा इस सर्किट को जब यहाँ मैनेज कर रहे हैं तो आपको नजर आ रहा होगा रेफरेंस बन गया AH, रेफरेंस बन गया A एंड H, इससे चार्ज इनपुट और H से आउटपुट होगा। तो ये 2 और 4 किस में आ जाएंगे? सीरीज में। तो 2 और 4 का बेटा सीरीज काउंट कीजिए, 2 एंड 4 इनका सीरीज काउंट कीजिए। जब आप ये सीरीज में आ जाएंगे बेटा, यहाँ पर ये सीरीज ले लेंगे आप लोग, बताइए कोई दिक्कत हो तो सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा ना। ये तो नो चेंज है। अगर 2 और 4 सीरीज में, तो सीरीज में रिजल्ट कितना निकाल लेंगे बेटा? 2 × 4 अपॉन 2 + 4, 8/6, तो दिक्कत हो नहीं, 4/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो 4/3, ये भी 4/3, ठीक है। और शायद अब आपको बेटा बीट स्टोन पे नजर आ रहा हो, रेफरेंस पॉइंट है AH, तो P/Q 1, R/S 1, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर नेगलेक्ट होते ही 4 और 4 सीरीज में आ जाएंगे बेटा, ये जैसे नेगलेक्ट हो गए 4 और 4 सीरीज में। जो टॉप लाइन है 4 और 4 का सीरीज में आ जाएगा 2 A और ये H, और जो बॉटम लाइन है 2/3, फोर और 4 सीरीज में तो 2 आ गया, 4/3 दोनों सीरीज में, तो आंसर क्या है? 2/3, कंफर्म, ओके। सीरीज में फॉर्मूला याद है ना? अगर कैपेसिटर सिमिलर है, आइडेंटिकल है, तो सीरीज में रिजल्टेंट क्या है? C/N।
थोड़ा सी मतलब कोई भी एक कैपेसिटेंस ले लो, बाई एन रिपीटिशन कितना हो रहा है, तो 4/2 तो 2 आ गया, 4/3 अपॉन 2 तो 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट ए और एच के बीच में दोनों फिर से पैरेलल है, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 2 + 2/3 पैरेलल हो गया, तो C1 + C2 तो 8/3 माइक्रोफैरड, यस और नो, ओके। तो इस सिचुएशन में A2H के लिए रिजल्ट आपके सामने है, A2H। बेटा इसी पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेम पैटर्न पर थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आप इसी पैटर्न पर कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। सुनो, देखिए सारा स्ट्रक्चर वही है, क्यूब शेप है, 12 साइड्स है, 12 कैपेसिटर अटैच्ड है पर साइड, ठीक है। तो अब अपना टारगेट पॉइंट इस बात है, वो A to B डिस्कस हो चुका है, A to H बात हो चुकी है, बगल है A to F, ठीक है ना। A to F अगर रेफरेंस पॉइंट है बेटे, तो A से अगर चार्ज इनपुट होता है तो F से आउटपुट होगा, तो आप शायद खुद भी रियलाइज करेंगे पॉइंट A पर जो भी चार्ज अप्रोच करेगा तो A to D और A to E इनमें जो चार्ज आएगा उसको आउटपुट पर आने से पहले, आउटपुट पॉइंट F पर आने से पहले इक्वल सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जो A to F जाएगा उसका बिहेवियर अलग होगा, मानते हो। तो यहाँ DE सेम पोटेंशियल तो कॉमन कर दिया जाए, D एंड E, तो DE कॉमन किया, इसी तरह से GI कॉमन किया, तो देखिए A to D और A to E, A to D और A to E, देन DH EH, DH EH, HB, G और I कॉमन कर दिया, तो GB और BI, GB और BI, डन। DG EI, D2 G और E2 I, देन FG FI, ओके। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने जो किया वही काम यहाँ पर, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो आपने किया। अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 किस में पैरेलल में है, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा, C1 + C2, अगेन 2 and 2 पैरेलल, 4 फिर से पैरेलल, 2 and 2 4, ये 2 4 4 और ये 2, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। रेफरेंस पॉइंट अलग हो चुका है, लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें रेफरेंस पॉइंट AS था, इस बार AF है, AF, लेकिन यहाँ तक का बिहेवियर सेम है, अब आगे चेंज हो गया। अब इस सिचुएशन में जब रेफरेंस पॉइंट AF है, तो आप देख सकते हो ये 4, ये 2 और ये 4, ये तीनों के तीनों सीरीज में आ गए क्या, ओके। 4 2 और ये 4, ये तीनों किसमें है, सीरीज में। तो सीरीज में इनका अगर रिजल्ट हम लोग काउंट करें ना, तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, यही होगा ना, 4 1 + 2 + 1, एक्सक्यूज, ओके। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से बन गया क्या, तो इतना ये भी कर लेते हैं। इन तीनों का रिजल्ट कितना आ गया, 1 और ये जो 4 है, ये वाला 4, इन तीनों का रिजल्टेंट 1 और ये 4 पैरेलल में जाएगा क्या, तो C1 + C2 4 + 1 5, और 5 अगेन 4, बताइए कोई दिक्कत, डन। 4 और ये 1 5 पैरेलल, अगेन 4 5 और 4 तीनों सीरीज में हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में इनका सीरीज 1/4 + 1/5 + 1/4, कोई टेंशन तो नहीं, 20 ले लीजिए इसे, C = 10/7 माइक्रोफैरड, कोई दिक्कत, ओके। तो ये रिजल्ट कितना रहा, 10/7, हम 10/7 और 2 किसमें पैरेलल में, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, 2 + 10/7, 24/7 माइक्रोफैरड, दिस इज द आंसर। क्लियर होती है बात, तो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डन है।